हमारे लिए हुआ बलिदान, है ना। कितना बड़ा बात है। मानो प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे लिए बलिदान ना होता तो आज ये आनंद और खुशी और आशा हमें नहीं मिलता था। आज प्रभु हमारे लिए, हमारा शांति के लिए, हमारा आनंदकाल का जीवन के लिए प्रभु ने क्या नहीं किया, है ना। ये जानकारी बहुत बड़ी बात है। प्रभु को जानना और प्रभु में बना रहना हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रभु ने हमें इस योग्य बनाने के लिए हमारे लिए अपने आप को दिया। जब भी हम इकट्ठा होता है तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा आनंद, जबकि प्रभु हमारे लिए बलिदान हुआ, है ना। हमें ऐसा प्यार करने वाला ये दुनिया में कोई नहीं। प्रभु ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, है ना। प्रभु का वचन में जब प्रेषित पौलुस कहीं भी जाता है तो सुसमाचार सुनाते थे। सुसमाचार, आपको मालूम है, सुसमाचार में खास 3 बातें। जब दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय का 8 वचन में यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। देखिए, मतलब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह जी उठा। 3 बातें, है ना। यीशु मसीह की जन्म हुआ, यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ, है ना। ये दुनिया में वो क्यों आया, ये बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह जन्मा, ये दुनिया में जो भी है वो सब जन्म लिया, लेकिन यीशु मसीह के जन्म में बाकी लोगों के जन्म में कितना बड़ा अंतर है, हमें ये बात को जानना है। हमारे जैसा एक जन्म नहीं था प्रभु यीशु मसीह का जन्म, है ना। यीशु मसीह का जन्म का बारे में आपको मालूम है, स्वर्गदूत ने जब गडरियों को जब संदेश दिया था, तब लूका 2 अध्याय का 10-11 वचन में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में हाँ। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखा, दावीद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रियो, किसी का भी दुनिया में जन्म होने के समय में ऐसा एक सुवार्ता मिला नहीं, है ना। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारा उद्धार करने के लिए वो ये दुनिया में जन्म लिया है, हमें पाप से छुड़ाने के लिए। आज भी ये सुसमाचार को हम मानते हैं क्या? ये सुसमाचार को मानना कितना श्रेष्ठ बात है, कितना। अगर ये सुसमाचार अच्छा समाचार, है ना, इससे बड़ा एक अच्छा समाचार है क्या? आज भी ये सुसमाचार पर विश्वास ना करने के कारण लोग नरक जाता है। आज लोग नरक जाने के एक ही कारण, उन्होंने सुसमाचार पर, प्रभु का सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। प्रियो, आज भी यहाँ पर बैठा हुआ किसी का भी जीवन में ये सुसमाचार होकर के आपका जीवन में अगर नहीं हुआ तो आपको कितना बड़ा नुकसान है। आप देखिए, कितना बड़ा हमारा मसीह विरोधी व्यक्ति था प्रेरित पौलुस। जब उन्होंने मतलब इस संदेश या प्रभु को मिला, उनका जीवन बदल गया। वो एक बात का एक बड़ा गवाही देता है गलातियों का पत्री में, गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, हाँ। जिसने मुझसे प्रेम किया हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, एक जन ये बात को जानना कितना श्रेष्ठ बात है ना। यीशु मसीह की मृत्यु किसके लिए था? मेरे लिए। देखिए, यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? वो मेरे लिए आया, है ना। ये जानकारी तक हमारे लिए, इतना महान प्रभु वो मेरे लिए आया, है ना। ये जानकारी प्रभु यीशु मसीह जब एक बार चेलों को पूछा था, मेरी बारे में लोग क्या कहते हैं, है ना। जब मत्ती 16 अध्याय है उसका 13 से 17 वचन पढ़ना। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ इर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते
कितना बड़ी बात है ना। दुनिया क्या कहता है, दुनिया की बात सच नहीं था, लेकिन तुम लोग क्या कहता है। नरेंद्र पत्रोस बोलता है तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखा, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तब यीशु मसीह बोलता है ये प्रकाश ये तुझे मारा ऐसा नहीं मिला, तुझे अपना ज्ञान से ये मालूम नहीं हुआ, ये स्वर्गीय पिता ने तुझे प्रकट किया। प्रियो, यीशु मसीह को एक व्यक्ति उसको प्रकट करके मिलना है तो स्वर्गीय पिता का आलिंगन चाहिए। पिता वो बात प्रकट करते बिना ये सच्चाई को हम कभी नहीं समझ सकता। आज भी कितनी बार लोगों ने सुसमाचार सुना, परंतु मेरे लिए किसने क्या किया वो बात का प्रकाश उनको ना मिलने के कारण उसको उनका लाभ नहीं हुआ, है ना। भिन्न भिन्न समय में प्रभु ने वो प्रकाश हमें दिया, इसलिए प्रभु को ग्रहण करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। एक बात, और यीशु मसीह ये बात जब पत्रोस बोलने के बाद में उस दिन से एक बात चेलों को और गहराई में बोलने लगा। वो क्या था, मतलब उसका 21 से पढ़ना। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। उस समय से मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, ये जानकारी मतलब प्रभु ने पिता ने चेलों को दिया। उस समय से ये बात प्रभु ने और भी प्रकट किया उनको। वो क्या बोलता, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुर्नियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, मतलब उस समय से प्रभु ने आने वाला उन बातों के बारे में भी उनको बताया। देखिए, मेरा आगमन का उद्देश्य क्या है ना। मेरा अभी आगे को अभी क्या होने वाला है, हम अभी यरूशलेम की ओर जाने वाला है, वहां पर पकड़ा जाएगा, वहां पर मैं मतलब मारा जाएगा, और जो मारा जाएगा वहां पर खत्म नहीं किया, तीसरा दिन जी उठेगा, है ना। इसलिए जो आगे को तुम लोग मेरे पीछे चलना है तो एक व्यवस्था वहां पर दिया 24 दिन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रभु वहां पर भी उन चेलों को बोल रहा है, जिसको चेला बनाया उनको भी बोल रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ आज भी कितना मतलब प्रभु का जन समझा, मसीह लोग समझा, ये बात संदेह है। क्यों संदेह है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहली बात तो अपने आप को इनकारना, फिर सूली लेना। सूली इसलिए होगा शायद बहुत क्रिस्ती लोग अपने धन के अनुसार कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लकड़ी का क्रूस पहनता है। वो क्रूस के बारे में बोला क्या? नहीं, वो क्रूस के बारे में नहीं बोला, है ना। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए किया, वो बात को हमारे जीवन में लाना, वो है क्रूस। क्या है क्रूस? यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सूली पर किया, उस सच्चाई को विश्वास के द्वारा अपने जीवन में लाना, उसको बोलता है क्रूस। देखा, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया? पहली बात, प्रभु ने मुझको खत्म किया। प्रभु ने सूली पर मुझको खत्म किया, है ना। वो बात मतलब ये मतलब अपने निमित्ती वो जो प्रेषित पौलुस का जो गवाही में वो बात क्लियर है। वो गलातियों के पत्री में क्रूस ने पौलुस के जीवन में क्या किया, काश 3 बात उड़ाकर खाता है। वो बात हम सबके लिए किया, तो बहुत लोगों ने वो बात को नहीं जाना। सही रीति में आप थोड़ा जानिए, थोड़ा अच्छा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप प्रभु मेष में जाने के टाइम पर ये मेष का अर्थ अगर हमने नहीं जाना और उसको योग्य रीति में शामिल नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं। ये सब एक मतलब क्या बोलता है, एक बट्टी हो गया, है ना, रूढ़ी परंपरा के अनुसार का काम नहीं है। अभी यहाँ पर मतलब पौलुस ने ये बात को जब जाना तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंकार कर रोज सूली लेकर चला। यीशु मसीह दुनिया में रोज सूली लेकर चलता था, स्वर्ग पिता की इच्छा कोई महत्व था। उसी प्रकार प्रेषित पौलुस यहाँ पर गलातियों 2:20 वापस होकर पढ़ेंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर सूली में प्रभु ने क्या किया, पौलुस को खत्म किया, पौलुस को खत्म किया।
देखा, मतलब उसका स्वयं खत्म हो गया। मैं मीन्स स्वयं। देखा, मतलब पौलुस का स्वयं खत्म हो गया। आज भी इधर ही मतलब मुझे सुनने वाला सब लोग थोड़ा सोचो, मैं खत्म हो गया है, मैं खत्म हो गया। आप आज भी मेंशप में शामिल होने के लिए तैयार होकर आया और आपने ये बात को परखा, मैं खत्म हुआ। सबसे पहली बात है प्रिय, है ना, वो मैं पर खत्म होना चाहिए। मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैंने ये किया वो किया, वो मैं पे, है ना। यहां पर ऐसे पौलुस बोलता है मैं सूली पर कराया गया, मेरा वो मैपन जो है खत्म हो गया। नंबर 1 बात है, मैपन खत्म हो गया, तो उसका मतलब उनका स्वयं खत्म हो गया। दूसरा क्या खत्म हो गया, उनका शरीर भी खत्म हो गया, क्योंकि शरीर की इच्छा वहां पर खत्म हो गया। वहां पर उसका 5 अध्याय के 24 होते, गलातियों, वही गलातियों का पिताओं में तीनों बात है, उसका 5 के 24। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, इसका मतलब शरीर को ही खत्म कर दिया। इसका मतलब मैं खत्म हो गया और शरीर भी खत्म हो गया। आप देखिए प्रियो, एक सच्चा विजयी जीवन बिताने के लिए एक बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह की कालवरी सूली की उस मृत्यु का अगर सच्चा उसका भेद को अगर नहीं जाना और उस बात हमारे जीवन में अगर नहीं लाया, फिर व्यर्थ है ना। आज भी कितने लोग प्रभु में बोलते हैं, लेकिन वो आत्मा में नहीं चलता, शरीर के अनुसार चलता, वो अपना स्व इच्छा के अनुसार चलता। कितना बड़ा धोखा है प्रिय। अरे तो पौलुस बोलता है मैं खत्म हो गया और मेरा शरीर भी खत्म हो गया, उसका सारे इच्छा अभिलाषा सब क्रूस पर है, वो सब खत्म हो गया। तीसरा वो क्या बोलता है, उसका 6 का 14 बजे, गलातियों 6 का 14 बजे, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, इसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, देखा, क्रूस के द्वारा अभी संसार के भी खत्म हो गया। देखिए, इसका मतलब हमारा स्वयं खत्म होना चाहिए, हमारे शरीर खत्म होना चाहिए और हमारे लिए संसार भी खत्म होना चाहिए। देखो खत्म हुआ है, क्योंकि ये तीनों बात हमें प्रभु से दूर करने वाला है और हमें एक आत्मीय जीवन बिताने नहीं देगा। प्रियो, ये है हमारा अपने आप को इनकार कर सूली लेकर चलने का अर्थ। अपने आप को इनकार करके सूली लेकर चलना, इसका मतलब जब हम सूली लेकर चलता है हमारे स्वयं उसमें नहीं, हमारे शरीर की इच्छा नहीं, दुनिया की इच्छा भी नहीं, या कोई दुनियादारी नहीं। ये तीनों बात अगर हमारे जीवन में और हम लोगों ने अनुभव नहीं किया या उस अनुभव में अगर हम नहीं चला, तो फिर आप विश्वासी बोल करके आप एक धोखा दे रहे हैं अपने आप को। समझ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। प्रियो, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह को हमारी खातिर प्रभु ने बोले ना, प्रभु हमको पूर्ण रूप में हमें छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आया है ना। जब मरकुस 10 अध्याय का 45 वचन आपको सबको बहुत याद हो वचन है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टाल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टाल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। देखा, बहुतों की छुड़ौती, हमारा छुटकारा का दाम चुकाने के लिए आया है, हमें छुड़ाने के लिए आया। तो अगर हमें छुटकारा पाया, मैंने उधार पाया है, ऐसा कहने का अर्थ है तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को मैंने पूर्ण रूप में मेरा जीवन में स्वीकारा है ना। स्वीकारा है क्या? अपने आप को परखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना है ना। आज मैं जी रहा है या प्रभु यीशु मसीह मुझ में जी रहा है, कितना अनमोल बात है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए, हमें इस संसार की बातों से, जब गलातियों पहला अध्याय का आपका 3 है क्या, जो संसार से छुड़ाने के लिए 4 बजे आपका गलातियों 1 का 4 पढ़ना। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ओह, वास्तव में आप देखो प्रियो, प्रभु ने हमें इस वर्तमान इस संसार का हर प्रकार का पाप से छुड़ाने के लिए हमारे लिए अपने आप को दिया प्रियो, अपने आप को दिया
आपको मालूम है जब गेसेना बाग में जब अपने चेलों के साथ जब प्रार्थना कर रहा था, तब यीशु मसीह तीसरी बार अपने चेलों के पास आकर के उनको आप क्या बोलता है, जब मरकुस उसका 14 अध्याय उसका 41, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, हाँ। अब सोते रहो और विश्राम करो, हाँ। बस घड़ी आ पहुंची, घड़ी आ पहुंची। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। देखा, मनुष्य का पुत्र पापियों का हाथ पकड़वाया जाता है। आप देखो प्रियो, कितना अद्भुत बात है? क्यों पापियों का हाथ में सौंपा गया है? ओ प्रियो, क्योंकि पापी लोग एक पापी के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो सारा व्यवहार यीशु मसीह के साथ किया है। आप देखो, पापी का आपको मालूम है, रोमी सिपाहियों का हाथ में मिलने के बाद में उसी समय से उन लोगों ने पिटाई करना शुरू किया। कितना अद्भुत बात है, बहुत कठोर लोग हैं, क्रूर लोग हैं, है ना। आप देखो, जब से पकड़ा तब से मानो एक एक आकर के मानो मारना शुरू किया। कितना अद्भुत बात है प्रिय, हमारे प्रभु ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा। इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय के 10 वचन में बढ़ता है, वो कष्टों में सिद्ध बना। क्या बोलता? क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है हाँ। और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ। उसे यही अच्छा लगा हाँ। कि जब वो बहुतों से पुत्र को हाँ। महिमा में पहुंचाए, तो उसके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, मतलब कष्टों में सिद्ध किया। आप देखो प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे सारे पापों का पूर्ण रीति में सजा अपने ऊपर उठाया। कितना बड़ी बात है है ना। प्रभु हमारे लिए मारा गया, वो मृत्यु मेरे लिए था। ये सच्चाई एक पापी विश्वास करने के समय में उसको पाप क्षमा मिलता। कितना बड़ी बात है ना। वो ये दुनिया में मुझे पापी के लिए आया, वो ये दुनिया में मेरे लिए वो मरा, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, है ना। 5 अदालत में 7 बार न्याय करने के बाद में भी 7 बार न्यायियों ने एक ही प्रकार गवाही दिया कि इसमें कोई पाप नहीं, निर्दोष है। आप देखिए प्रिय, है ना। और उस समय का सख्त नियम था, रोमियों का नियम, और वो नियम बताता है कि हजारों पापी बिना सजा का भेज जाएगा तो भी एक दुष्पापी को कभी सजा नहीं मिलना चाहिए। ये उस समय का रोमी नियम का था, उस समय का दुनिया का सबसे सख्त नियम था, रोमी नियम है। इसलिए यीशु मसीह की मानो सूली के ऊपर 3 भाषा में लिखा था, है ना। 3 भाषा में नियम बोलता है, मानो ये निर्दोषी है लेकिन हमको नहीं चाहिए। देखो, नियम बोल रहा है हमको नहीं चाहिए है। और यहूदी भाषा में लिखा था, और धर्म का लोग बोलता है हमको भी नहीं चाहिए, धर्मी लोगों को भी नहीं चाहिए। और यूनानी भाषा में लिखा था, बोलता है जाति के लोग बोलते हैं हमको भी नहीं चाहिए। देखा, इतना भयंकर बात है। सब लोगों के द्वारा इनकारा गया। कौन? जबकि सबका उद्धार के लिए आया, है ना। उस उद्धारकर्ता को दुनिया ने नहीं जाना। जब तक ये बात अभी प्रेषित पौलुस को भी कैसा ये मालूम हुआ, है ना। जब वो खुद गवाही देता ना, गलातियों का पत्र उसका 1 अध्याय का 15-16 वचन में क्या बोलता है? तो परमेश्वर की, हाँ। जिसने मेरी माता की गर्भ ही से मुझे ठहराया हाँ। और अपने अनुग्रह से बुलाया, हाँ। जब इच्छा हुई कि मुझ इच्छा हुई, किसको इच्छा हुआ? परमेश्वर को। परमेश्वर को इच्छा हुआ, क्या इच्छा हुआ? कि अपने ही पुत्र को प्रकट करे। हाँ, देखा, पौलुस को अपने पुत्र को प्रकट करे। देखा, आपको समझ में आया है प्रियो। अभी आपका जीवन में भी स्वर्गीय पिता को अगर इच्छा हुआ तभी आपको ये बात प्रकट करके मिलेगा। कितने लोगों को प्रकट करके मिला? सच में है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, कोई एकमात्र उद्धार करता है। वो मुझे पापी के लिए दुनिया में आकर मेरे पाप अपने ऊपर लेकर सूली पर मरा, इसलिए मुझे पाप की सजा नरक का में जाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मैं उस अनंत काल का दंड से बच जाएगा। ये प्रकाश कौन देता? स्वर्गीय पिता देता है। तभी ये सुसमाचार सुनने वालों में प्रभु के आत्मा का कार्य हो जाता है। प्रभु का आत्मा एक व्यक्ति में वचन सुनने के समय में काम करेगा। मैं आपको बोलता हूँ, तभी उसको
वो खुद पापी है। आपको मालूम है ये पापी है करके आसास दिलाने वाला भी पवित्र आत्मा है ना। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है तभी वो छोटा छोटा बातों में भी उसका गिल्टी होता है तो उसको बहुत पछतावा होता है, बहुत गहरा पछतावा होता है। आजकल क्या है, लोगों ने पवित्र आत्मा को शोकित किया, पवित्र आत्मा से बेलवा किया, इसलिए पवित्र आत्मा का आवाज लोगों को सुनने में नहीं आता, इसलिए लोगों को अभी पछतावा नहीं करता। अभी पछतावा करना पड़ेगा तो कुछ अपमान जैसा है। लोगों को रोज पाप से पछतावा करने वाला वो अनुभव तक नष्ट हो गया, क्योंकि आखिरी घड़ी में आ गया, अंत समय में आ गया। रोज पछतावा होना कितना जरूरी बात है ना। प्रभु की इच्छा के खिलाफ में कोई बात हो गया तो तुरंत हमें पछतावा का दिल होना, तुरंत एक टूटा हुआ दिल होना। आज प्रभु से कितने लोग कितने दूर है, क्योंकि उनको एक टूटा हुआ दिल तक नहीं है ना। आप सोचो कितना दिन हो गया हम लोग इस प्रकार का एक टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु के निकट आता है, क्योंकि प्रभु टूटे हुए दिल वालों का दूर रहता है, समीप रहता है। तो समीप का अनुभव पाया, समीप रहने का अनुभव पाया। हमको प्रभु हमारे निकट रहने वाला अनुभव चाहिए प्रियो। आपको मालूम है कोई अकेला स्वभाव का बच्चा, अगर वो बच्चा अकेलापन करते रहेगा तो दूर रहेगा, और जो रोता है तो नजदीक जाएगा। एक क्यों रोता है, किस लिए रोता है, मत रोना, सांत्वना देने के लिए। ऐसा है प्रियो, स्वर्गीय पिता भी ऐसा है ना। हमारा मन कठोर रहेगा वो कभी भी निकट नहीं आएगा, और जो हम टूटा हुआ दिल के साथ रहेगा तब प्रभु निकट आएगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। इसलिए प्रभु का निकटता को हमेशा अनुभव करने वाला एक दिल हमको चाहिए। कभी भी अपना दिल कठोर होने नहीं देना। कठोर कब होता, पाप का चल में, है ना। इब्रानियों 3:13 में लिखा है ना, पाप का चल में लोगों का दिल कठोर हो जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसा नहीं होने देना। पाप आ गया तुरंत पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा, इसलिए मतलब पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, है ना। लोग इतनी बार प्रभु का आत्मा को शोकित करता है ना। प्रभु का आत्मा को शोकित ना करना प्रिय, क्योंकि वो एक व्यक्ति है ना। वो हमको कहता है कि तुमने प्रभु के खिलाफ, प्रभु की इच्छा के खिलाफ एक बात बोला या काम किया, वो बोलता है। लेकिन लोग क्या है, वो प्रभु का वाणी को नहीं सुनता, आत्मा क्या कह रहा है वो नहीं सुनता। इतना तो तुम्हारा बात है प्रियो। जो भी है हमेशा हमें मतलब प्रभु में आने के बाद पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना, आत्मा में बढ़ते जाना, ये सब हमारे कर्तव्य है। अभी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भावियों का हाथ में सौंपा गया। प्रियो, उन लोगों ने उनको किस प्रकार कार्य किया। यीशु मसीह की जीवन में हमारे लिए प्रभु ने कितना कष्ट सगा, है ना। हम लोग याद करना चाहिए। आज हम प्रभु में शामिल होने के लिए आने से पहले कितने लोगों ने वास्तव में अपने जीवन को परखा, अपने आप को जांचा। हम लोग बार बार जब पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय उसका 23 से 32 तक का वचन पढ़ते हैं प्रियो, वो पढ़ना ही सिर्फ ना रहे, वो हमें परखना है हमारे जीवन में। एक बार और भी पढ़िएगा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने दियाली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे।
देखो कितना मतलब ये कितना गहरा बात है प्रभु से पा करके प्रेरित पौलुस हमें दे रहे हैं। प्रभु का मेष में शामिल होने वाले लोग इसमें मतलब अपना जीवन को परखना चाहिए। मैं मसीह में मतलब मसीह की प्रति मसीह के लिए जीवन बिताने वाला एक अनुभव मेरा है क्या? क्योंकि प्रेरित पौलुस का जीवन उसी प्रकार का एक जीवन था। वो पूर्ण रूप में मसीह के लिए जीवन बिताया, वो मसीह को जीते थे, इसलिए बोला मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है ना। ये वजन हम लोग मानव जानता है, पर तो हम भी ऐसे बोल पाएंगे क्या? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। ये हमारा भी अनुभव है क्या? यह सिर्फ प्रेरित पौलुस के लिए था। ये मसीह जीवन बिताने वाला हरेक पवित्र लोगों का ऐसा अनुभव रहना ये प्रभु की इच्छा है। भी हमें अपने आप को परखना है। कई बार है ना प्रभु के लिए जीवन नहीं बिताया, अपने जीवन का पूरा समय हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने मनमानी में जीवन बिताया और आकर के प्रभु में शामिल होता है और वो गवाही दे रहा है, प्रभु पिछले दिन में आप मुझ में जी रहा था, मैंने आपको प्रसन्न करके जिया है, इसलिए आप मेरे लिए मतलब इस दुनिया में आकर के मृत्यु सका है। मेरा पापों के लिए जहां मरना चाहिए था वो जगह प्रभु आपने लिया, आप मेरे लिए मरा और मैं ये विश्वास करके मैं आपके लिए जी रहा हूँ, मैं आपका हूँ क्योंकि आपने मुझे अपने लहू से खरीदा है। आपका शरीर में मेरे लिए ताड़ना खाया, आपने मेरे लिए कष्ट सका, आपने मेरा पाप की सजा अपने ऊपर उठाया, आपका सूली की मृत्यु मेरे लिए था, मेरे पापों के लिए था। प्रभु मैं आपसे आभारी हूँ, ऐसा बोल करके भाग लेता है। आप मुंह से नहीं बोला होगा और तो भाग लेने वाला हर एक लोग ये गवाही दे रहा है। आपका गवाही में सच्चाई है क्या प्रियो? आपका वास्तव में ऐसा एक गवाही है क्या? ये जानना जरूरी बात है। कई बार है ना, मैंने मानो आपको इससे पहले भी बताया, एक बार एक मानव अमेरिका में गोरा लोगों का मंडली में एक काला व्यक्ति मानव वहां पर आराधना के लिए आया, तो उनको आया तो उनको वहां से भगाया, बोला तुम्हारा इधर नहीं है, तुम दूसरा झुंड देखो, उधर से उनको निकाल दिया। वो बहुत दुखी हो गया, वो बोला यार मानव ये विश्वासियों का झुंड है, उधार पाए वालों का झुंड है, ये समझ करके मैं गया था, पर तो उन्होंने उनको निकाल दिया, उनके साथ प्रभु की आराधना करने नहीं दिया, प्रभु में शामिल होने नहीं दिया। वो बहुत दुखी हो गया, वो एक पेड़ के तले बैठ करके रोने लगा। रोने के समय में वहां पर यीशु मसीह आया, बोला बेटे क्यों रो रहा है? बोले प्रभु मैं आपकी आराधना के लिए आपका लोग जो कहता है उनके बीच में गया था, उन्होंने मुझको एकदम इनकारा। उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला बेटे तुम रो मत, मैं तेरे साथ है, उधरी बैठ के मेरा स्तुति करो। मैं कितना साल से कोशिश कर रहा हूँ उधर जाने के लिए, वो मुझे नहीं लिया तो तुझे कैसे लेगा? वो मुझको ही नहीं लिया तो तुझे कैसे लेगा? समझ में आया ना? कई लोग सब कुछ करता है परंतु उनको प्रभु उनके जीवन में नहीं, बाकी रूढ़ी परंपरा जैसा बात बन जाता। अयोग्य रीति में ये सब कुछ करते हुए खुशी मना रहे हैं। प्रियो जीवन में यीशु मसीह है क्या? हम मसीह को जीता है क्या? हमने प्रभु का वचन जाना बोलने से काफी है क्या? हम उसको मानते हैं क्या? उस वचन में बना रहता है क्या? थोड़ा परखना चाहिए ना। तो वचन कहता है में शामिल होने से पहले सब लोग अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, मैं वास्तव में मसीह में है क्या? यीशु मसीह मुझ में है क्या? मैं जी रहा है या मसीह जी रहा है? मैं वास्तव में ये खाने से मेरा सच्चा गवाही है क्या? झूठा गवाही लोग सजा खाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए बोलता है तुम में से बहुत लोग बीमार और कई लोग मृत्यु भी हो गया। शारीरिक मृत्यु भी कई लोगों का जल्दी आने का मेन कारण वो लोग अयोग्य रीति में शामिल होता है। इसलिए अपने आप को परखना प्रियो, अपने आप को जांचना, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं किया। वो हमारे लिए दुनिया में आया, हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर, पत्रोस 2:24 वचन में आपको मालूम है, वो स्वयं हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर उस पर चढ़ गया। ये बात का प्रकाश जिसको भी मिला
है ना, उसका मृत्यु मेरे पापों के लिए था। वो मेरे लिए, मैं जब मरना, जहां पर मरना चाहिए वो स्थान मेरे लिए प्रभु ने लिया, और प्रभु मेरे लिए मर गया, तो फिर हमारा जीवन किसके लिए प्रियो? प्रभु के लिए है। प्रभु के लिए आज मैं जी रहा है क्या है? आज लोगों को प्रभु के लिए समय तक नहीं, बहुत बिजी है। कितना दुखदायी बात है प्रियो। आपका मूल्यवान समय, अब कितना समय जो प्रभु के साथ बिताना चाहिए, प्रभु के लिए बिताना चाहिए, वो समय आप दुनिया की बातों के लिए दिया, दुनियादारी की बातों के लिए दिया। कितना बड़ा धोखा है प्रियो। अपने आप को मेरे को अच्छा अवसर देने के बावजूद भी हमने प्रभु का महिमा किया क्या? प्रभु मुझ में जी रहा है करके हम अपने अनुभव में हम ले पा रहे क्या? ये बात को जानना प्रियो। बहुत सुंदर बात प्रभु ने हमारे लिए किया। हमारा इस जीवन में कई बार क्या है कि छोटा कुछ हमारे समस्या आ गया, परेशान आ गया, लोग एकदम निराश हो जाता। निराश होना चाहिए क्या है? मैं एक बात आपको बताऊं, आप प्रभु में है ना, मेरी और आपके जीवन में आने वाला कोई भी बात प्रभु जाने बिना नहीं आएगा, है ना। अब इतना तो अभी मेरे को इतना अद्भुत ये लगता है कि जिस समय में आज के जैसा कोई बाइबल नहीं था, कोई बाइबल का एक पन्ना भी लिखा नहीं गया था, परंतु पुराना जब हमारा लोगों में एक बड़ा भक्त था ईयोब। आपको मालूम है, ईयोब सिर्फ कुछ सुना ही था प्रभु के बारे में। वो सुना हुआ ज्ञान के अनुसार वो कैसा भक्ति के जीवन में आया। और आपको मालूम है, ईयोब को जितना बड़ा कष्ट में होकर गुजरना पड़ा, वो गुजरने पर भी आप देखिए ईयोब की कष्ट के सामने इधर बैठा हुआ किसी के सामने एक छोटा अंश भी नहीं आया। तभी भी वो ईयोब बोलने वाले एक शब्द बहुत गंभीर है। ईयोब 12:21, मैं अपनी पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही दिया, यहोवा का नाम धन्य है। बस बस अभी आप मुझे बताओ, हम में से कौन कुछ लेकर के आया है? कुछ लेकर आया क्या? अरे कोई नहीं। हमारे पास जो भी है कौन दिया? प्रभु ने दिया। फिर लेगा तो शैतान लेगा क्या? वो हमारा ईयोब ने बोला कि प्रभु ने दिया शैतान ने लिया, ऐसा ही क्या? नहीं, दिया हुआ प्रभु ने लिया। अरे प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसमें क्या दुखी है? क्यों दुखी बनने का? प्रभु ने दिया था ना, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए ना। पर तो हम कई बार प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। प्रियो, हमारे जीवन में इतना तो समझने को, मुझे दिया प्रभु ने तो उसको लेने का भी अधिकार है? तो प्रभु लेता है तो फिर हमें क्यों कंप्लेंट करना चाहिए? नहीं कंप्लेंट। अभी वो भक्त ने नहीं किया तो फिर आज प्रभु को पाया हुआ हम लोग क्यों करेगा? फिर प्रभु की आत्मा पाया हुआ, ये सारे सच्चाइयों को समझा हुआ हम लोग क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमको खरीदा है। आज हम प्रभु का है ना। फिर अभी प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी बात होने देता है, वो होने देने वाला बात यीशु मसीह ने जो हमारे लिए कष्ट सका, वो कष्ट के सामने कुछ है नहीं प्रिय। यीशु मसीह जो हमारे लिए कष्ट सका, निंदा सका, बदनामी सका, उसका सामने हमारा कष्ट कुछ भी नहीं प्रिय, है ना। हम लोग क्या है, दुनिया के लोगों को देखता है, दुष्ट लोगों का भी जीवन में भी कष्ट नहीं होता बोल के हम लोग आशा के जैसा कभी कभी जलन खाता है। नहीं प्रियो, मैं हमेशा हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो ना। यीशु मसीह की ओर देखेगा तो इब्रानियों 12:2-3 में क्या लिखा? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाला। किसकी ओर देखना? हर एक विश्वासियों का कर्तव्य है हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना। देखेगा तो क्या होगा? उसके ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके उसका दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। और इसलिए उस पर ध्यान करो। इसलिए उस पर ध्यान करो। पढ़ो ना। जिसने अपने आप में पापियों का विरोध इतना सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। देखा, उसको ध्यान करो, कभी भी निराश नहीं होगा। आप मसीह जीवन में निराश होने के एक ही कारण है, आप जिसको ध्यान करना चाहिए नहीं ध्यान करता, जिसको देखना चाहिए उसके ओर नहीं देखता। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका इतना भी भयंकर क्लेश में क्यों ना हो, उस समय में आप
इस इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय पढ़ करके उसका ज्यादा पढ़ने की जरूरत क्या है कि वो 3-4 वचन भी अगर पढ़ेगा तो तुरंत आपका वो मानव सारा दुख संकट कहाँ जाएगा, आपको माननी पड़ेगा, है ना। इतना बड़ी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह को ध्यान करो। यीशु मसीह को वहां पर पापी लोग आपस में क्या कर रहा है? इधर से मार्ग के उधर ही गिरा रहा है, उधर से मार्ग के इधर ही गिरा रहा है। क्या हो रहा है? कौन वो कौन है? सारे सृष्टि का सृजनहार भगवान इस दुनिया में हमारे समान मनुष्य बनकर आकर हमारे लिए क्या नहीं सका प्रियो। बाप रे, थोड़ा ध्यान करो ना। वो ध्यान करेगा तो आप कभी भी थकेगा नहीं, आप कभी भी निराश नहीं होगा प्रियो, आप आनंदित और मगन रहेगा। तो मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, और एक बार बड़े आनंद के साथ है ना हमें मिला हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये सब सह करके मर गया, खत्म हुआ क्या? नहीं है ना, अपने वचन के अनुसार फिर से जी उठा। प्रियो, हम वो सच्चा जिंदा प्रभु में विश्वास करता है और जो हमारे साथ रहता है, हमें कितना आनंद के साथ खुशी के साथ ये मेश में शामिल होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए। मैं आग्रह करता हूँ जरूर प्रियो, आज उस आनंद के साथ इस मेश में शामिल होने की तैयारी में आया क्या? अपने आप को परखना, अपने आप को जांचना प्रियो। हमें मिला हुआ अवसर बहुमूल्य है, ये अवसर को नष्ट ना करें। कोई भी और किसी प्रकार भी प्रभु से मिला हुआ अवस्था है क्या? प्रभु को दुख देने वाला कोई राह में चल रहा है क्या? आज भी मैं पवित्र आत्मा का वाणी सुन पा रहे क्या? प्रभु मेरे से क्या कहता है? प्रियो, प्रभु कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, है ना। हर अवस्था में मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु भक्तों को छोड़कर जाने का बात ही नहीं, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहते हुए प्रभु हमसे बात करने वाला आवाज हम सुनता है क्या? है ना। और हमारा पौलुस बोलता है, दावीद की संतान होकर के जन्म लिया और मर गया और जी उठा, वो यीशु मसीह को स्मरण रखना, उसको स्मरण रखना, क्योंकि वही है सच्चा सुसमाचार। वो किसके लिए था? वो मुझे पापी के लिए था, और यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, जन्म हुआ, और मेरे लिए वो मरा, और वो मेरे लिए जी उठा है। प्रियो, वही यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है, वायदा दिया है, मैं फिर से आऊंगा। वो भी बात पूरा करने के लिए हमारे प्रभु जल्दी आएगा। उस आशा के साथ, बहुत खुशी के साथ, अपने आप को जान से परखते हुए में शामिल होकर प्रभु का महिमा करने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।